ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं बात करूँगी कि मैं योगा से कैसे जुड़ी। तो योगा से जुड़ने का मेरा सिर्फ एक सिंपल कारण था, मुझे आफ्टर डिलीवरी अपना वेट लॉस करना था। तो और मेरे दिमाग में ना कुछ कुछ आसन थे जो मुझे था कि हाँ मुझे करने हैं प्रैक्टिस। तो मैंने सोचा चलो वेट लॉस जर्नी है तो स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे करके। तो मेरा फर्स्ट आसन था क्रो पोज, बकासन। तो उस आसन को मैंने प्रैक्टिस किया एंड विद इन 15-20 डेज़ आई अचीव दैट। उतना हैवी बॉडी मैंने अपने शोल्डर, अपने फोर आर्म्स पे उठा लिया था। तो तब मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मैं कर लूँगी। तो धीरे धीरे करके मेरा जर्नी चलता रहा। 7-8 महीने निकल गए। वेट लॉस मतलब मुझे लगा कि बहुत वेट लॉस हो गया। तो देन मैं अपने घर गई, वहाँ पे किसी ने कहा ही नहीं कि वेट लॉस हो गया। तो मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गई। लेकिन मैंने योगा छोड़ा नहीं, आई कीप ऑन वर्किंग। तो मैं करती रही। मुझे 1.5 साल लगा वेट लॉस करने में। तो मेरी सिस्टर ने मुझे सजेस्ट किया, अगर योगा इतना अच्छा है तो व्हाई डोंट यू मेक इट योर प्रोफेशन। सो आई जॉइंड इंस्टीट्यूट इन हैदराबाद, इट इज़ बोधि स्कूल ऑफ योगा। तो वहाँ से मेरा मेन ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। लाइक अभी तक मेरा फोकस सिर्फ़ और सिर्फ अपना बॉडी मूव करने का था, अपना वेट लॉस करना। और मेरे को बहुत बड़ा अचीवमेंट लगता था वेट लॉस करना। सो धीरे धीरे जब मैं उस इंस्टीट्यूट के साथ कनेक्ट हुई, मैंने जाना कि लाइक सिर्फ बॉडी मूव करना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको अपने माइंड को स्टेबल करना भी इम्पॉर्टेंट है। आपका ब्रीदिंग भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना आप अपना आसना प्रैक्टिस चाहते हो, ठीक है। तो वहाँ से मैंने सीखा ब्रीदिंग कितना इम्पॉर्टेंट है, अपने आप को काम रखना कितना इम्पॉर्टेंट है, हर बात पे गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन। अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ आसना प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो वो चीज़ उतना आपको बेनिफिट नहीं देगी जितना कि आप अपना ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन पे फोकस करोगे, ठीक है। तो धीरे धीरे मैंने अपने आप को जानने की कोशिश करी, मेडिटेशन करने की कोशिश करी। मेरे लिए आँख बंद करके बैठना, सिर्फ आँख बंद करके बैठना 2-3 मिनट भी बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। तो धीरे धीरे मैंने प्रैक्टिस करी। एंड मैंने अभी आपको बताया कि मेरे कुछ आसना लिस्ट थी जो मैं चाहती थी कि मैं ये परफॉर्म करूँ। लाइक क्रो पोज हो गया, हेड स्टैंड हो गया, हैंड स्टैंड हो गया, तो आर्म बैलेंसेस वाले आसन हो गए, मयूर आसन हो गया। तो ये सब आसन मेरे लिस्ट में था, लेकिन पद्मासन मेरे लिस्ट में कभी नहीं था। एंड मैं ये बता के आपको शॉक कर दूंगी कि पद्मासन इज़ इक्वली वेरी डिफ़िकल्ट एंड आई अचीव दैट। नाउ आई कैन सिट इन पद्मासन मोर देन 1 hour without any disturbance. Yes. So this is my achievement and I feel more blessed and more calm, more positive, and I am still working on myself. So I want each and everyone, बॉडी ठीक है, बॉडी वेट लॉस चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो थोड़ा माइंड के लिए भी आप थोड़ा अपना एडजस्टमेंट बिठाओ। आपको माइंड को काम करना भी ज़रूरी है, माइंड को रिलैक्स करना भी ज़रूरी है। जितना माइंड रिलैक्स रहेगा उतना आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन मिलेगा, उतना इनोवेशन आएगा आपके अंदर, उतना आप सोचोगे कि हाँ मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। सो जितना लाइक मेरी एकदम डल लाइफ थी, एकदम डल लाइफ, मेरा कोई मोटिव नहीं था। मुझे लगता था मैं कुछ कर भी पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, लेकिन आई थिंक ऊपर वाला चाहता था कि मैं अपनी लाइफ यूँ ही वेस्ट ना करूँ, मैं कुछ करती रहूँ। सो मुझे एक पुश मिला, ठीक है। वो पुश मैं मानती हूँ कि कोई एक शक्ति है जो मुझे हर टाइम पुश करती है कि आप कुछ ना कुछ करो अपनी लाइफ में, कुछ अपना लाइफ का मोटिव ढूंढो। सो अपनी लाइफ का मोटिव ढूंढने का कोशिश करिए, ठीक है। रोना धोना मेरी लाइफ में ये नहीं है, मेरी लाइफ में वो नहीं है, वो सब मैंने भी किया है। मैं एंड अभी भी किसी पॉइंट पे भी मैं कर देती हूँ कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, जैसा मैं चाह रही हूँ वैसा लाइफ नहीं चल रहा। लेकिन ना एज अ ह्यूमन बीइंग आपको चेंज होने में थोड़ा टाइम लगता है, और वो चेंज आप कोशिश करिए सिर्फ पॉजिटिव चेंज आए, ठीक है। अगर मैं आज यहाँ खड़ी हूँ
तो मेरे अंदर अगर 1% भी चेंज आया है, पॉजिटिव चेंज, तो वो मैं मानती हूँ कि मैंने अपने ऊपर बहुत काम किया है एंड आई एम स्टिल वर्किंग ऑन माई सेल्फ। और मैं जब तक हूँ इस जीवन के लिए मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करती रहूँगी। एंड मैं एक्सपेक्ट करती हूँ आप लोगों से भी कि अपने आप को थोड़ा सा और पॉजिटिवली चेंज करिए, ठीक है। चाहे वो हेल्थ टर्म में हो, वेट लॉस के टर्म में हो, एंड सबसे ज़्यादा अपने माइंड पे काम करने की कोशिश करिए। डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस ये सब लेने की चीज़ नहीं है। जितना आप अपने अंदर घुसने की कोशिश करेंगे, अगर आप कुछ नहीं कर सकते ना, जस्ट क्लोज योर आइज एंड सिट आइडल विदाउट एनी मोबाइल फ़ोन, विदाउट एनी पर्सन अराउंड यू, एंड इन अ dark room, just with closed eyes, just observe yourself. एंड आई स्टार्टेड डूइंग दिस। अगर मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ, मेडिटेशन का टाइम नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैं 5 मिनट्स के लिए एटलीस्ट पूरे दिन में 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके बैठती हूँ। सो मेरे हिसाब से आप लोगों को भी ये चीज़ अपनानी चाहिए। तो जितना अभी आप लाइफ में पा रहे हो ना, उससे कहीं गुना ज़्यादा आपको मिलेगा। तो बस आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।